Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, संकल्प क्लासेस मंडावर के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए वेरी मोस्ट प्रश्नों की श्रृंखला, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए इस वेरी 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 मोस्ट प्रश्न, जो एक एक नंबर के 10 प्रश्न आते हैं, उनके प्रश्न हम लेके चलेंगे। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, जिससे आपका एक एक नंबर के 10 प्रश्न यानी 10 नंबर आप पूरे के पूरे लेके आए। हम उन प्रश्नावलियों का मैटर लेके आए हैं जिनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, और 10 प्रश्न आपके पास में आते हैं। उन 10 प्रश्नों का मैटर आपका बिल्कुल क्लियर करा के चलेंगे, जिससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे और आप पूरा मैटर क्लियर करके आएँ। पूरे 10 में से 10 नंबर का मैटर पूरा करें, क्योंकि एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो हमारे 6-7 प्रश्नावलियों के अंदर से आते हैं। उन्हीं प्रश्नावलियों का मैटर अपन ने लिया है यहाँ पर। दोस्तों, जैसे हमारे पास पहली प्रश्नावली होती है वैदिक गणित, इसके बाद वास्तविक संख्या दूसरी प्रश्नावली, फिर छठी प्रश्नावली, छठी 7वीं 8वीं में से आते हैं एक एक 3 प्रश्न वहाँ से आते हैं। इसके बाद दोस्तों 10वीं में से 11वीं में से आता है एक एक प्रश्न। इसके बाद प्रायिकता में से और सड़क सुरक्षा में से, यानी आपके पास कुल मिला के 10 प्रश्न आपके पास में आते हैं। एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं और बिल्कुल आसान होते हैं। 2-4 आपके लाइन के अंदर आपको आंसर देना होता है और आप पूरे के पूरे 10 में से 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न लेके चलते हैं हम। उपसूत्रो यावदूनम द्वारा 32 का वर्ग कीजिए। अब देखिएगा, वैदिक गणित में हमने पढ़ा था उपसूत्र यावदूनम, यानी ये होता है सूत्र निखिलम। हम इसको बोल सकते हैं निखिलम विधि। निखिलम विधि से भी हम बोल सकते हैं दोस्तों, इसको निखिलम विधि कह दो, या इसका दूसरा जो नाम होता है वो आपका होता है यावदूनम तावदूनी कृत वर्ग च योजित। तो यहाँ हम इसको निखिलम विधि से हल करेंगे। देखिएगा इधर ध्यान से, हमारे पास में 32 का आपको वर्ग करना है। तो यहाँ देखेंगे अपन, सबसे पहले मानते हैं आधार 10 से बड़ा है, 100 से छोटा है। आधार 10 है लेकिन 10 के नज़दीक नहीं है, इसलिए आपको मानना होगा उपाधार। 10 को गुणा कर दीजिएगा 3 से, आपके पास में आ जाएगा 30। इसके बाद में निकालते हैं उप आधार अंक, ज्ञात करते हैं। उप आधार में आधार का भाग देते हैं तो आपके पास में आ जाएगा 3। इसके बाद में निकाल दिया जाता है विचलन। विचलन के लिए संख्या में से उपाधार घटाते हैं, आपके पास में 2। डायरेक्ट अपन फॉर्मूले से हल कर देते हैं। इसका वर्ग करना है तो आपके पास में होता है वर्ग संख्या बराबर आपके पास में आता है संख्या प्लस विचलन। संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक आपके पास में होता है विचलन का वर्ग। रख दीजिएगा, 32 का वर्ग आपको करना है संख्या 32 विचलन 2 आपके पास में आ गया ऑब्लिक। देखिएगा यहाँ से हम देखें विचलन आपके पास में कितना आ गया है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, उपाधार विधि से कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला आपके पास में दूसरा हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा वर्ग संख्या, तो आपके पास में होता है उप आधार अंक संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग होता है। रख दीजिएगा दोस्तों इसमें मान और हल कर दीजिएगा। संख्या आपके पास में आ गई 32 का स्क्वायर, उपाधार अंक आ गया आपके पास में 3, संख्या 32 प्लस विचलन आपके पास में 2 का वर्ग, यहाँ आ गया आपके पास में 3, 32 और 2 34, 2 का वर्ग 4, आपके पास में आ गया 34 या 102, और यहाँ देखिएगा कितना आ गया 4। अब आप देख सकते हैं आधार आपका 10 है, तो मैंने बताया था आपको जितने आधार में शून्य होते हैं उतने ही अंक द्वितीय खंड में रखते हैं। यूँ क्यों उतार देंगे, 1024 आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। इसी के बाद में देखिएगा दोस्तों, ये आपका प्रश्न नंबर 5
इसी तरीके से नंबर सेकंड भी आपका इसी तरीके से होगा। आप देख सकते हैं 225 का आपको वर्ग करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा आधार आपके पास में आ जाएगा कितना होगा, 100 से बड़ा है तो आधार 100, उपाधार आपको निकालना है। 100 को कितने से गुणा करेंगे अपन, 2 से, 100 दूनी 200, तो आपके पास में आ जाएगा 200। इसके बाद में निकालते हैं उप आधार अंक, तो आपके पास में आ जाएगा 200 में 100 का भाग देंगे अपन, तो आपके पास में आ जाएगा 2। इसके बाद में निकालते हैं विचलन, विचलन आपको निकालना है 225 में से 200 घटा दीजिए, आपके पास में क्या बचेगा 25। अब देखिएगा सीधे तरीके से हल कर दीजिएगा। 225 का वर्ग आपको करना है। उपाधार अंक देखेंगे, उपाधार अंक 2 आ गया है, संख्या 225 प्लस विचलन 25 ऑब्लिक 25 का वर्ग कर दीजिए। ये हो गया आपके पास में कितना है, 2 इंटू 250 हो जाएगा, ऑब्लिक 25 का वर्ग करते हैं 625, टोटल कर इसको गुणा कर दीजिएगा। 250 और 250 आपके पास में हो जाएगा 500, और ये हो गया आपके पास आधार कितना है 100, 2 अंक इधर आ जाएंगे 25, और आपके पास में 6 नीचे आ जाएगा। टोटल कर दीजिए आप, तो आपके पास में आ जाएगा, देखिए इसको टोटल करें आप, तो आपके पास में आ जाएगा 25 का 25, और इसको जब जोड़ेंगे 500 में 6 जोड़ेंगे, आपके पास में हो जाएगा 506, यानी आपका टोटल 50,625 आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, उपसूत्र यावदूनम द्वारा 32 का वर्ग हो जाएगा 1024, और सूत्र यावदूनम से 225 का वर्ग हो जाएगा आपके पास में कितना हो जाएगा 50,625। इसी तरीके से आगे देखिए, आप नंबर 3 देखेंगे अपन। 3 है सूत्र निखिलम द्वारा 15 का घनफल कीजिए। देखिएगा अब यहाँ पर घनफल करवा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो आपके पास में आ जाएगा, देखिएगा 15 का घन करेंगे अपन, तो सबसे पहले मानते हैं क्या आ गया, आधार 10 के निकटतम है। इसके बाद में निकालते हैं अपन विचलन, विचलन निकालते हैं, तो यहाँ पर घटा दीजिएगा 15 में से 10, आपके पास में कितना बचेगा 5। आधार आपके पास 10 आया, विचलन 15 माइनस 10 बराबर आपके पास आ गया 5। सीधा देखिएगा इसको हल करते हैं अपन, तो आपके पास में एक बार फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, घनफल आपके पास में आ गया है संख्या प्लस 2 गुणा क्या होता है विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का वर्ग ऑब्लिक विचलन का घन। तो आपके पास में आ गया आपका 15 का घन बराबर संख्या आपके पास में 15, 2 गुणा विचलन आपके पास 5, 3 गुणा 5 का वर्ग, इधर 5 का घन, आपके पास में आ गया 15, 5 दूनी 10, 3 5 का वर्ग 25, 25 दिया 75, 5 का घन कीजिएगा 125। देखिएगा यहाँ पर 15 10 25 हो जाएगा। आधार 10 है, एक एक अंक रहेगा, 5 ऊपर 7 नीचे, ऐसे इसमें 5 ऊपर 12 नीचे। आधार 10 है, 1 0 है, तो एक एक अंक रहेंगे, बाकी हासिल में आ जाएंगे दूसरे और तीसरे खंड में। तो आपके पास में आ जाएगा 5 का 5, 12 का 17 हासिल, एक इधर जोड़ेंगे 8, 25, और आपके पास में आ जाएगा 33। इस तरीके से आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखिए, आपका प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, हमसे कह रहा है, इधर देखिएगा ध्यान से, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपके पास बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, पहले भी आपसे पूछा गया है, 1 नंबर का प्रश्न 2019 में ही आपके पास में आया हुआ प्रश्न है। देखिएगा आपके पास में है क्वेश्चन नंबर आपके पास 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का आपके पास में गुणनफल पूछ रहा है। देखिएगा घातों की अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। देखिएगा 2 का भाग दीजिए, 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 × 16, फिर 2 का भाग दीजिएगा, कितना आ गया 2 चौके 8, फिर आपके पास में 2 नाम 18, इसके बाद 7, 7 7 49, फिर 7 7 एकम 7, यानी आप लिख सकते हैं 196 2 × 2 × 7 × 7। देख सकते हैं 2 का आपके पास 2 बार है मान, तो 2 × 2 घात 7 पर भी 2। आपके पास आ गया घातों का योगफल पूछ रहा है, घातों का योग आपके पास में आ जाएगा, इसकी भी 2 और इसकी 2, 2 आपके पास में कितनी हो जाएगी 4।
आगे देखिएगा दोस्तों, ऐसे आपके पास में है क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 और ये आपका नंबर 5। पांचवा है 216 के, तो 216 के बाद जी गुणनखंड कर देंगे अपन। 216 में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जाएगा, भागफल की शून्य, 2 अंडे 16, फिर से 2 का भाग दीजिएगा, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग दीजिएगा 27, फिर 3 का भाग दीजिएगा 9, फिर 3 का भाग दीजिएगा 3 तिया 9, फिर 3 का भाग दीजिएगा 1। यानी दोस्तों क्या आ जाएगा आपके पास में 216 बराबर 1 2 3, 2 आपके पास में 3 बार है, 1 2 3, 3 भी 3 बार है, 3 पर घात 3, तो आपके पास में आ जाएगा घातों का क्या आ गया आपके पास में योग, तो बोले 3 + 3 बराबर आपके पास में 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 196 के अभाज्य गुणनखंडों में इसकी घातों का जो योगफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ऐसे कोई भी प्रश्न आपको देता है, घातों का योगफल पूछता है, आप आसानी से निकाल सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं। और देखिएगा आगे आपके पास में प्रश्न हम देखें, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपके पास में 6 है। देखिएगा छठा प्रश्न देखिए, 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, आपसे यहाँ विधि का नाम नहीं दिया है, आप अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हैं और आप यूक्लिड से भी कर सकते हैं। तो आप अभाज्य से करें तो देखिए आपके पास में 95 के और अपन 152 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। यहाँ भाग दीजिएगा, 5 का भाग जाएगा, 19 पंजे 95, यहाँ पर 19 से कम 19, यहाँ 2 का भाग दीजिएगा, 2 संते 14 और आपके पास में बच गया कितना 1, 2 छिके 12। इसके बाद में 2 का भाग जाएगा आपका, 2 का फिर से भाग दीजिएगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 अंठे 16, फिर 2 का जाएगा 19 दूना 38, फिर 19 का जाएगा आपके पास में 1। आपसे पूछा है महत्तम समापवर्तक यानी आता है HCF। HCF आपको निकालना है तो आप लिख सकते हो पहले 95 बराबर 5 गुणा 19, 152 आपके पास में आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19 यानी 2 पर घात 3 गुणा आपके पास में 19। तो दोस्तों आपको निकालना है महत्तम समापवर्तक यानी HCF। HCF आपको ज्ञात करना है तो जो मिलता है उसकी छोटी वाली घात लगा देते हैं, जो दोनों में मिलेगा उसकी छोटी वाली घात। तो क्या मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर 19 और घात 1 ही है, तो आपका HCF आ जाएगा 19। आगे देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा हमें दे रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका महत्तम समापवर्तक 30 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक है। देखिएगा डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, लघुत्तम एलसीएम बराबर होता है आपके पास फर्स्ट, आपके पास में फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बटे आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर HCF। सीधा मान रखिएगा, देखो एलसीएम 2 संख्याओं का गुणनफल पहली और दूसरी दोनों का गुणनफल आपको सीधा दिया हुआ है 1080 और इनका महत्तम समापवर्तक आपको 30 दिया है। 30 का भाग दीजिए, 0 से 0 गई आपकी, 3 का भाग दीजिएगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 छीन 18, आपके पास में एलसीएम कितना आ जाएगा 36। और देखिएगा दोस्तों आगे आपके पास इसी तरीके से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं और सीधा ध्यान दे सकते हैं कि आपके पास कोई भी प्रश्न आपका यहाँ बोर्ड से बाहर नहीं जाए। आगे देखिएगा आपके पास में क्वेश्चन नंबर आपके पास में आ गया है 8 नंबर। देखिएगा आपको दे रखा है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आप सीधा निकाल सकते हैं 135 और 225 का निकालना है। इसमें आपको पहले लिखना होता है, अपन लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड आपके पास में आ गया विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला होता है A बराबर BQ + R, जहां आपके पास में होता है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू R इज लेस देन B। 0 R का जो मान होता है 0 के बराबर है, बड़ा होता है, परंतु B से छोटा होता है। देखिएगा 2 संख्याओं में एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, तो हमें क्या करना होता है, एक बड़ी और एक छोटी है, तो अपन लिखेंगे 225 बड़ा है
135 से, और बड़ी वाली में छोटी वाली का भाग डालते हैं। देखिए 225 में भाग देंगे हम 135 का। देखो भाग देने का बहुत आसान तरीका हम बता सकते हैं आपको। कोई भी प्रश्न आए, कितने भी बड़े से बड़े प्रश्न को हल करना हो, आप आसानी से हल कर सकते हो। यानी आप इधर से बड़ी संख्या ले 3 अंकों में 135 का भाग नहीं जानते हैं, आप इधर से 1 अंक घटा दो, 13 बचेगा, और इधर से 1 घटा, इधर से भी घटा, क्योंकि दोनों को बराबर रखना है। दोनों के साथ में आपके पास में इसको जितना अपन ने इसके साथ क्रिया कर रहे हो तो इसके साथ करनी है। इधर से 1 अंक घटाया, इधर से भी घटा दो, तो यहाँ देखिएगा 22 और 22 से 13 का भाग देंगे, 13 × 13, एक बार गुणा कर दीजिए। एक बार भाग जाएगा 135 से कम 135, और यहाँ में से घटा देते हैं, 135 घटा देंगे 225 में से, तो आपके पास में 90 बचेगा। यहाँ शून्य लेके आते हैं, 90 का भाग फिर से देंगे, 135 बराबर 90। यहाँ पर देखिएगा 90 का भाग देंगे, 90 एकम 90, फिर देखिएगा प्लस करेंगे, 90 घटा दीजिए, इसमें से आपके पास में क्या बचेगा 45, शेषफल शून्य लेके आते हैं, फिर से भाग देंगे 90 में, बराबर आपके पास में आ गया 45, भाग दीजिएगा 45 गुना 90, और 90 में से 90 घटाएंगे, शेषफल 0। अतः आपके पास में आ गया HCF, जिसका भाग जाता है पूरा पूरा, वही आपका भाजक HCF होता है, यानी कितना जाएगा 45। आगे देखिएगा 864 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 की घात क्या है, तो आपको क्या करना है, देखिएगा प्रश्न नंबर 9 को देखें अपन। 800 आपको दे रखा है 64, देखिएगा 2 का भाग दीजिएगा, 2 चौके 8, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, फिर से 2 का भाग दीजिएगा, 2 एकम 2, भाग टूट की शून्य, 2 अंडे 16, फिर से 2 का भाग दीजिएगा, आपके पास में 54, फिर से 2 का भाग दीजिएगा 27, फिर 3 का भाग दीजिएगा, 3 नाम 27, फिर 3 का दीजिए, 3 तिया 9, फिर 3 का 1। आपसे कह रहा है कि 864 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात क्या है, 3 की घात देख लीजिए, आप लिख सकते हो इसको। आपके पास में आ गया 864 बराबर, देखिएगा 1 2 3 4 5 बार आया है, 2 पर घात लगा देंगे 5, 1 2 3 बार आया है, 3 पर घात 3 लगा देंगे। हमसे पूछ रहा है 3 की क्या है घात कितनी है, तो 3 की घात आपके पास में कितनी है, 3 है। और देखिएगा आगे अगला, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके पास, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 56 96 और आपके पास में दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 56 96 और 40 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, इसको अपन को हल करना है तो क्या करेंगे अपन, देखिएगा यहाँ पर देखें अपन पहले 2 का निकालेंगे अपन, यानी अपन 56, पहले 56 और 96 का निकालेंगे अपन, 56 और 96। तो देखिएगा दोस्तों इन दोनों का निकालेंगे अपन, तो यहाँ पर आगे वही तरीका होगा आपके पास में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इससे अपन याद करेंगे तो A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 ग्रेटर देन R ग्रेटर देन इक्वल टू R इज लेस देन B। देखिएगा 96 बड़ा है कितने से, 56 से, भाग दीजिएगा 96 में 56 का भाग दीजिएगा, 56 एकम 56। इसके बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों, आपके पास में घटा दीजिए 56 एकम 56 को इसमें से घटा दीजिएगा, कितना बचेगा आपके पास में, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास में 40। देखिएगा आपके पास में बचेगा 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 9 में से 5 गया तो 4। 40 का भाग देंगे 56 में, 56 बराबर 40, कितनी बार जाएगा 40 एकम 40 प्लस, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, कितना बचेगा आपके पास में 16 का भाग फिर से दीजिएगा किसमें, 40 में, 40 बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, 16 दूना 32, बच गया कितना आपके पास में 8 का भाग फिर से देंगे अपन 16 में, 8 दूनी 16, और यहाँ क्या आ जाएगा 0। जैसे 0 आता है आपका उत्तर आ चुका है। यहाँ पर तो इनका HCF तो ये आ गया है, यानी आपके पास में 56 व 96
का HCF तो आपके पास में कितना आ चुका है 8, परंतु तीसरी संख्या फिर से दी गई है आपके पास में, इसको साथ में लेके चलेंगे अपन, तो आपके पास में आ जाएगा 8 और 40 का आपको क्या निकालना है HCF। तो क्या करेंगे देखिएगा, अपन लिखेंगे वही तरीके से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू R इज लेस देन B। देखिएगा 40 बड़ा है कितने से 8 से, तो 40 में कितने का भाग देंगे दोस्तों अपन 8 का, और सीधा एक ही बार में चला जाएगा, 8 पंजे 40 प्लस क्या बचेगा 0। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अतः HCF आपके पास में कितना आ जाएगा 8। तीनों का HCF है जो आपके पास, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ये जो आया है अतः 56, 96 व 40 का HCF आपके पास में कितना आ जाएगा 8 प्राप्त होगा। इस तरीके से दोस्तों हम निकाल सकते हैं और आगे प्रश्न देखेंगे। हाँ देखिए दोस्तों, आगे हम देखे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके पास में है 11। देखिएगा 11 नंबर है आपका प्रश्न। 81 और 237 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिएगा आपको निकालना है 81 और 237 का HCF। तो आपको लिखना होता है, अपन लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या यूक्लिड विभाजन विधि से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 के बराबर R का मान है बड़ा परंतु B से छोटा। देखिएगा दोस्तों, दो संख्याओं में एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, तो हम बड़ी वाली यहाँ पर आ गई 237, बड़ा है आपके पास में 81 से, तो 237 में 81 का क्या देंगे अपन भाग। तो आपके पास में आ गया 237 बराबर क्या आ गया 81। देखिए भाग देने का बिल्कुल आसान तरीका, हम यहाँ 81 का भाग जानते नहीं है, यानी इसका भाड़ा नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना है, इधर से एक अंक हटा दीजिए 8, इधर से भी एक हटा दीजिएगा 23, और 23 में 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, तो यहाँ भाग कर दीजिए। तो 81 गुणा 2 करेंगे 100 क्या हो जाएगा 62, इसमें से घटा देंगे तो आपके पास में हो जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7, यानी आपके पास में देखिए ये आ जाएगा हमारे पास में 75 बचेगा। अब इस 75 का भाग हम देंगे 81 में, यहाँ से स्पेल शून्य नहीं है, 81 बराबर आपके पास में आ गया 75, कितनी बार भाग जाएगा एक बार, 75 एकम 75, घटा दीजिए कितना बचेगा 6 का फिर से भाग देंगे हम 75 में, 75 बराबर 6, तो देखिए कितनी बार जाएगा यहाँ पर 6 एकम 6, एक बचेगा 15 हो जाएगा, तो आपके पास में 6 दूनी 12, और बचेगा कितना हमारे पास में 3 बच जाएगा। तो देखिएगा यहाँ गया आपके पास 3 का भाग फिर से देंगे हम 6 में, 6 बराबर 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 में से 6 गया तो 0, तो जिसका पूरा भाग गया है वही आपका HCF है। अतः HCF बराबर कितना आ जाएगा 3। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आपको निकालना है 189/125 का दशमलव प्रसार बताइए, यदि शांत हो तो उसे लिखिए। देखिएगा 189/125, यदि भाग जाता है अंश और हर में तो भाग देते हैं, भाग नहीं जाता है तो हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 125 5 का भाग दिया आपके पास में आ गया 25, फिर 5 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर 189/5 कितनी बार भाग गया 3 बार, 5 पर घात 3, यानी आपके पास में आ जाएगा बराबर P/Q। आपको लिखना होता है यहाँ देखिएगा, यहाँ Q बराबर नीचे वाला मान Q का, ऊपर वाला P का, Q बराबर 5 पर घात 3 जो 2 पर घात m गुणा 5 पर घात n के रूप का है, इसलिए आपके पास में आ जाएगा दशमलव प्रसार, आपके पास में आ गया दशमलव प्रसार
शांत है, और शांत है तो आपको आगे पूरा बताना है। तो क्या करते हैं, इसको हम देखिएगा, आपके पास में आ गया 189 बटे 5 पर घात क्या आ गई 3। अब देखिए यहाँ हमको नीचे वाले मान को 10 बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, नीचे 5 होता है तो 2 से गुणा करते हैं, और 2 होता है तो 5 से गुणा करते हैं। तो यहाँ अपन इसको बनाते हैं, तो यहाँ देखिएगा 5 है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम, 2 पर घात 3, नीचे भी 2 पर घात 3, यानी लिख देंगे यहाँ पर 2 पर घात 3 का अंश वह हर में क्या है, गुणा करने पर। ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे और इसको हल कर देंगे, तो देखिएगा क्या आएगा आपके पास में 189, 2 पर घात 3 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 5 गुणा 2 पर घात कितनी आ जाएगी 3। गुणा कर लीजिए इसको, 8 नाम 72, 8 8 64, 64 और 7 आपके पास में 71, 8 एकम 8, 8 और 6 आपके पास में हो जाएगा कितना 14 बटे आपके पास 10 पर घात कितनी 3। देखिए दोबारा, 8 नाम 72 हासिल 7, 8 उड्डी 64 और 7 71 हासिल 7, आपके पास में आ गया 8 एकम 8, 8 और 7 आपके पास में क्या हो जाएगा 15। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ आपके पास में कितनी घात है 3, तो 3 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे इधर से, तो 1.512 आपके पास में आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, आपको दे रखा है 3 साइन 60 माइनस का 4 साइन क्यूब 60 का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सीधा सारणी में से देख के मान रखना है और गुणा भाग करना है। तो आपके पास में आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 गुणा साइन 60 का मान कितना होता है, देखिएगा दोस्तों, अंडर रूट 3 बटे क्या होता है 2, माइनस का 4 अंडर रूट 3 बटे क्या आ गया 2 पर घात कितनी 3। हल कर लीजिएगा, 3 अंडर रूट क्या आ गया 3 बटे 2 माइनस का 4 अंडर रूट 3 का घन करेंगे, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से करेंगे तो 3 और इससे करेंगे तो 3 अंडर रूट 3, 2 का घन करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आपके पास में आ जाएगा। तो यहाँ पर 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी आपके पास में आ गया 3 अंडर रूट 3 बटे 2, और ये भी 3 अंडर रूट 3 बटे 2, ये माइनस ए प्लस कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास में आ गया 14 नंबर, देखिए आपको दे रखा है 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉस 60 का मान ज्ञात कीजिए। 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा सीधा मान रखेंगे, 2 साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2 का स्क्वायर, कॉस 60 का मान आपका होता है 1 बटा 2। हल कीजिएगा, सीधा काट सकते हैं, 2 से 2 गया, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 और 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 दूनी 4, 3 बटा कितना आ जाएगा आपके पास में 4। आगे देखिएगा आपके पास में क्वेश्चन सीधे आपके पास में तरीके से हल करेंगे दोस्तों, और निकाल देंगे यहाँ से मान अपन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आपको दे रखा यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो तो आपसे करा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपके पास में है थीटा का मान आपको दे रखा है 45 और मान निकालना है आपको 1 माइनस का कॉस 2 थीटा बटे साइन क्या आ गया 2 थीटा। आप सीधा सीधा यहाँ पर मान रख दीजिएगा और हल कर दीजिएगा। 1 माइनस का कॉस 2, देखिएगा 2 गुणांक थीटा का मान क्या आ गया 45 बटे साइन 2 गुणा थीटा का मान क्या आ गया 45। हल कीजिएगा, 1 माइनस का कॉस क्या हो जाएगा 90 बटे ये भी साइन क्या हो जाएगा 90। मान रखिएगा 1 माइनस, देखिएगा दोस्तों कॉस 90 का मान क्या होता है आपके पास में 0, और यहाँ देखें अपन तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, और 1 में अपन भाग देंगे 1 का तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1। तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपको दे रखा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणा
कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा आपके पास में आ गया साइन 60 डिग्री, कॉस क्या आ गया 30 डिग्री, प्लस साइन आपके पास में दिया हुआ है 30 डिग्री और कॉस कितना है 60 डिग्री। सीधा सारणी में से मान रखेंगे और हल कर देंगे। देखिएगा साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान भी √3/2, प्लस साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। हल करिएगा, ऊपर वाली ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे वाली नीचे गुणा कर देते हैं। √3 को √3 से करेंगे तो 3, 3 2 दूनी कितना हो गया 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, लघुत्तम ले लीजिएगा कितना आ गया 4। नीचे वाला मान समान हो, ऊपर प्लस है तो जोड़ देते हैं, माइनस है तो घटा देते हैं। तो 3 प्लस कितना आ जाएगा 1, तो आपके पास में आ गया 4/4। यहाँ भी आपका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा 1। और देखिएगा आगे आपका प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए आपका अगला प्रश्न नंबर 17 देखिए आपके पास में आ गया क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखें तो आपको दे रखा है यदि साइन थीटा बराबर आपको दिया है कॉस थीटा, तो कह रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इनमें से एक को चेंज कर दे हैं, या तो साइन को या कॉस को। हमने पढ़ा है 90 में से साइन को घटाते हैं तो कॉस में बदल जाता है, और कॉस को 90 में से घटाते हैं तो साइन में बदल जाता है। तो इसको चेंज करें, देखिएगा दोस्तों एक को चेंज करना है अपन को, इसको कर लीजिए या इसको कर लीजिए। इसको करें, साइन किस में बदलता है कॉस में, 90 आपके पास में देखिएगा, इसको चेंज करिएगा और आसान रहेगा, माइनस का अंतर नहीं आएगा। साइन थीटा बराबर कॉस किस में बदलता है साइन में, 90 माइनस का क्या हो जाएगा थीटा। साइन से साइन क्लोज करेंगे तो यहाँ आएगा थीटा 90 डिग्री माइनस का थीटा। थीटा को इधर लेके आइएगा, थीटा प्लस थीटा बराबर 90। आपके पास में आ गया 2 थीटा बराबर 90। थीटा बराबर 90 बटे आपके पास में 2, भाग लगा दीजिएगा तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास में आ गया 18। आपको दिया हुआ है 3 cos 60 माइनस 4 cos क्यूब 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों 3 cos आपके पास में आ गया 60 माइनस का 4 cos क्यूब 60, मान रख दीजिए। 3 cos 60 का मान बोले तो आपके पास 1/2 माइनस 4 गुणा 1/2 पर घात कितनी आ जाएगी 3। हल करिएगा, 3 एकम 3, ऊपर वाली ऊपर गुणा बटे 2। इसको हल करिएगा, 4 1 का घन करते हैं तो 1, 2 का घन करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, काट दीजिएगा कितना आ जाएगा 2। लघुत्तम ले लीजिए कितना आ जाएगा 2, 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, 3 यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, 1 से गुणा करेंगे 1 एकम 1, 2/2। आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर भी 1 प्राप्त होगा। आगे देखिएगा, छोटे छोटे प्रश्न होंगे आपके पास 2 3 4 स्टेप के अंदर, और 1 नंबर का मैटर होगा आपका। आगे देखिएगा आपके पास में क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 19। आपको दे रखा है tan 3x इक्वल टू आपको दिया गया है साइन 45, फिर दिया हुआ है cos 45 प्लस आपको दिया हुआ है साइन 30 डिग्री का मान हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा tan आपको दे रखा 3x बराबर साइन 45 cos 45 प्लस साइन 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सीधा हल कर देंगे, देखिएगा मान रख दीजिए आपका, यहाँ तो यूँ क्यों आ जाएगा, tan क्या आ गया 3x, साइन 45 का मान होता है दोस्तों आपके पास 1/√2, यहाँ पर होता है 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। हल कर लीजिएगा, tan क्या आ गया 3x, ऊपर वाली ऊपर गुणा 1 एकम 1, √2 को √2 का 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल आपके पास में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2। हल कीजिएगा, tan क्या आ गया 3x, लघुत्तम कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 + 1, यानी आपके पास में आ गया tan 3x 2/2 बराबर क्या आ गया 1। यहाँ से हल कर लीजिएगा दोस्तों, tan क्या आ गया आपके पास में 3x बराबर क्या आ गया 1, और tan क्या आ गया 3x इक्वल टू, आप देख सकते हैं इधर आपका tan है तो इधर भी tan में देखेंगे, और tan में कितने का मान होता है, tan कितने का 45,
10 से 10 क्लोज करेंगे तो 3x बराबर क्या आ गया हमारे पास 45, x बराबर 45 बटे कितना आ जाएगा 3 का भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा, ठीक, x का मान हमारे पास में 15 प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 20 आपको दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस आपको दिया हुआ है sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। रख दो मान, आपके पास में आ गया 2 tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, 1 आ जाएगा, स्क्वायर होगा तो 1 की 2 घात लग जाएगी। क्यों यहाँ sin 30 का मान cos 30 का मान √3/2 पर भी घात कितनी 2। ऐसे इधर आ जाइए sin 60 का मान होता है √3/2 का भी क्या आ गया होल स्क्वायर। रख दीजिएगा मान दोस्तों, 2 गुणा 1 का वर्ग करें तो 1 √3 का वर्ग 3 2 का वर्ग 4, ये √3 का 3 और 2 का वर्ग 4, सीधा यहाँ से काट दीजिए 2 एकम 2, आपके पास में आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अपन आगे लेके चलेंगे प्रश्न, ये आपके पास में आगे वाले प्रश्नों को इसी तरीके से अपन लेके चलेंगे। इसके बाद में आगे प्रश्न देखेंगे अपन 21 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, देखिए sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30, तो आपके पास में आ गया √3/2 होता है का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये cos 30 का मान भी √3/2 होता है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिएगा √3 का वर्ग हो जाएगा 3, 2 का वर्ग 4, √3 का 3, 2 का वर्ग 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 3 + 3 आपके पास में आ जाएगा 6/4, काट दीजिए दे 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, आपके पास में आ गया यदि sin 3θ बराबर आपको दिया है cos θ माइनस का 6 डिग्री हो तो आपसे कह रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसमें एक को चेंज करना है, साइन को चेंज कर दीजिए या कॉस को कर दीजिए। इसको करें, साइन किस में बदलता है कॉस में, 90 माइनस का 3θ बराबर आपके पास में cos θ माइनस का 6 डिग्री, कॉस से कॉस कट जाएगा, आपके पास में आ गया 90 डिग्री माइनस का 3θ और ये थीटा माइनस का 6, थीटा एक तरफ कर लीजिएगा, माइनस का 3θ और इसको भी इधर लेके आएंगे तो माइनस का थीटा, इधर देखिएगा इसको इधर लेके जाएंगे माइनस का 6 और ये माइनस का 90 है, ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 4θ और ये हो जाएगा माइनस का 96, थीटा का मान निकाल लीजिएगा, -96 में -4 का भाग देंगे, माइनस और माइनस आपके पास में हो जाएगा दोस्तों प्लस 4 का भाग देंगे, 24 चौके 96, आपके पास में थीटा का मान 24 प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके पास, नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नंबर है आपका 23। देखिएगा आपको दिया हुआ है, देखिएगा दोस्तों 3 sec 51 डिग्री बटे कोसेक 59 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। सीधा एक को चेंज करना है, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को। शेक है जो कोसेक में बदल जाता है, कोशेक है वो सेक में बदल जाता है। एक को चेंज करना है दोस्तों, ऊपर वाले को बदलेंगे नीचे वाले में, नीचे वाले को बदलेंगे ऊपर वाले में। एक को चेंज कर दीजिए, हम ऊपर वाले को करें तो शेक कोशेक में चेंज हो जाता है, 90 में से घटा देंगे उसी मान को, 90 माइनस 51 बटे आपके पास में आ जाएगा कोशेक 59। यहाँ से देखिएगा 3 कोशेक 90 में से 51 घटा देंगे, 59 बचेगा, बटे आपके पास में आ जाएगा कोसेक आपके पास में 59 और कोसेक 59 से कोसेक 59 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास में 3। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर है आपका 24। देखिएगा आपको दे रखा है 4 sin 18 डिग्री शेक 72 डिग्री का मान लिखिए। देखिएगा ध्यान से, 4 sin 18 आपको दिया हुआ है शेक 72 डिग्री का मान। देखिएगा ध्यान से, 4
यहाँ भी आपको चेंज करना है। साइन कितना आ गया 18, इसको चेंज कर लीजिए। साइन का ये होता है आपके पास में कोशेक, कोशेक होता है तो 90 में से 72 घटा देंगे। एक को चेंज करना, चाहे साइन को कर सकते हैं या कोशेक, आपको सेक को कर सकते हैं। 4 साइन आपके पास में आ गया 18, शेक कितना कोशेक आपके पास में यहाँ पर भी कितना 18। देखिएगा दोस्तों आगे 4 साइन 18, इसको चेंज करें तो 1 अपॉन साइन क्या आ जाएगा हमारे पास में 18, और साइन 18 से साइन 18 कट जाएगा, आपके पास में कितना आ जाएगा 4। आगे देखिएगा आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 देखिएगा दोस्तों, आपको दे रखा है प्रश्न नंबर 25 देखिए, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर आपके पास में है 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। अब देखिएगा ये ऐसा प्रश्न है दोस्तों जिसका कहीं भी सारणी में मान नहीं होता है। ऐसे सवालों को अपन को करना है, इनके टोटल देखता है अपन। टोटल जो देखना है वो आपके पास कितना हो गया 90। यदि इनका टोटल 90 आता है तो इनमें से एक को बदल देना है, कोई से भी को, फर्स्ट को या सेकंड को चेंज कर दीजिएगा। देखिएगा कॉस हमारा बदलता है किसमें, साइन में। 90 में से उसी मान को घटा दिया जाता है, प्लस कॉस स्क्वायर आपके पास में क्या आ गया 40। यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर 90 में से 50 घटा दिया, आपके पास में 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40, और ये आपका फॉर्मूला बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का मान समान होता है तो मान आपका कितना होता है 1। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर है आपका 26, आपको दे रखा है कोष्टक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमें दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर का भी लगा दीजिएगा। सेक स्क्वायर हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका कट जाएगा, आपके पास में आ गया आंसर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 27 नंबर देखिए, हमें दिया हुआ है देखिए tan आपके पास में आ गया 39 डिग्री माइनस का कॉट 51 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan 39 डिग्री माइनस कॉट 51 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा मान रखेंगे अपन tan और एक कॉट है आपका एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इन दोनों का टोटल करना है। आपके पास टोटल कीजिएगा मान तो आपके पास हो गया 90, और ऐसी स्थिति में यदि 90 होता है तो और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो उत्तर 0 आता है हमेशा। एक को चेंज करना है, देखिएगा tan किस में बदल जाता है कॉट में, तो आपके पास में आ गया 90 माइनस का 39 माइनस का कॉट 51 आपके पास में आ जाएगा। यहाँ देखिएगा दोस्तों कॉट 90 में से 39 घटा देंगे तो 51 बचेगा, और ये पहले से ही कॉट कितना है 51, ये प्लस से माइनस कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। यदि दोनों का टोटल 90 आता है और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो हमेशा ध्यान रखना है ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा 0 आता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे आपको दे रखा है 28 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, आपको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 12 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 78 डिग्री। यहाँ भी देखिएगा दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी इनका टोटल 90 होता हो और दोनों समान हो, कॉस कॉस हो या साइन साइन हो, ऐसी स्थिति में एक को बदल दिया जाता है। यहाँ बदल दीजिए, कॉस किस में बदलेगा आपका साइन में, 90 माइनस का 12 प्लस आपके पास में आ गया कॉस स्क्वायर 78। यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर 90 में से 12 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 78 प्लस कॉस स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 78, और सीधा ये सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, आपको दे रखा है घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। देखिएगा ये आपके पास में घड़ी है और इसका जो पेंडुलम ये चलता है, जैसे घड़ी आती है मॉडर्न घड़ी, उसमें ये पेंडुलम इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता रहता है, इधर से इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। ये अपने एक निश्चित स्थिति में
गति करता है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो बनता है ये आपके पास बनता है वृत्त का क्या होता है, चाप। यानी घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ जो होता है वो वृत्त का एक क्या बन जाता है, चाप बनता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में है 30। समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ लिखिए। देखिएगा दोस्तों ये आपका कोई वृत्त है और ये समतल में इस तरीके से गुढ़कता है और ये यहाँ से गुढ़कता है। तो आपको ध्यान देना होगा जब ये गुढ़कता है इस तरीके से तो आपके पास में इसका जो बिंदु पथ है वो निकालना है, इसका केंद्र का बिंदु पथ। तो यहाँ से अपन चलते हैं और इनको मिला देते हैं तो आपके पास में आता है उस समतल के समांतर रेखा हो जाती है। यानी आपके पास में इसका आंसर होता है वो होता है, देखिएगा दोस्तों आंसर होता है समतल के समांतर क्या होती है, रेखा। इस तरीके से दोस्तों हमारे पास में होता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपन